हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेसन द शूमेकर एंड द एल्व्स। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड woodcutter who had lost his axe, who helped him। आप सभी ने मोस्ट ऑफ यू विल नो आप सभी ने सुना होगा, जानते होंगे कि एक लकड़हारा जिसकी कुल्हाड़ी खो गई थी, उसका कहानी आप सभी ने सुना होगा। सेम ठीक वैसे ही ये भी एक कहानी है। चलिए देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी। लेट्स रीड। वंस देयर वाज अ वेरी पुअर shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Each day, his store of leather became less and less. He did not have money to buy more leather. Day by day, the shoemaker and his wife grew poorer. At last, there was leather for only one pair of shoes. The shoemaker cut out the last pair of shoes. He said to his wife, "Tomorrow I will sew them." सो इस फर्स्ट पैराग्राफ को हिंदी में आपको बताता हूँ। वंस, वंस का अर्थ है एक बार। देयर वाज अ वेरी पुअर, पुअर का अर्थ सभी आप जानते हैं, गरीब। शूमेकर एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते हैं। देयर वेयर नॉट मेनी पीपल, वहाँ उतने ज़्यादा लोग नहीं रहते जो कि उनसे जूता खरीदें। दिन प्रतिदिन उनका जो दुकान है वो छोटा होते जाता है, वो गरीब होते जाते हैं क्योंकि जूता कोई नहीं खरीदता है इसलिए। एट लास्ट, अंत में, देयर वाज लेदर फॉर ओनली वन पेयर, एक ही जूता, एक जोड़ी जूता का उनके पास चमड़ा बचे रहता है। तो गरीब भी हो चुके हैं और एक ही जोड़ी जूता का लेदर उनके पास बचा है। तो मोची अपनी पत्नी से कहता है, काट के चमड़े को, कि कल मैं इसे सी लूँगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। Next morning, the shoemaker got up and went into his shop. He was surprised at what he saw. There he saw a pair of shoes. He had never seen a better pair of shoes. The shoes were perfect, the stitches were fine, they were so very well made that they were sold at once. अगली सुबह जब मोची उठता है, वह अपने दुकान जाता है। ही वेंट इनटू हिज शॉप, जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो जाता है। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। एट व्हाट ही सॉ, क्या देखता है वह? देयर ही सॉ अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता का दिखता है। उसने इतने बढ़िया जूते पहले कभी नहीं देखे। उस जूते इतने अच्छे से सिले हुए रहते हैं, इतने बढ़िया से बनाए हुए रहते हैं कि वो एक ही बार में बिक जाते हैं और इससे उसको अच्छी रकम भी मिलती है बेचने पर। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर ऑफ शूज and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." अब शूमेकर उस पैसे से मार्केट जाता है, बाजार, और 2 जोड़ी जूते के लिए लेदर खरीद के आता है।
द शू मेकर मोची दोनों जोड़ी जूता के लेदर को काटता है और अपनी वाइफ को कहता है कि कल मैं इसे सिलूंगा. Next day, when the shoemaker went into his shop, he was again surprised to see two pairs of shoes beautifully finished. अगली सुबह जब शू मेकर अपने दुकान जाता है तो फिर से वह आश्चर्यचकित हो जाता है. वहाँ पे दो जोड़ी जूते बनाए हुए रहते हैं अच्छी तरीके से. The shoes were very well made with very fine stitches. He was surprised. He showed them to wife अपने पत्नी को दिखाता है who was also surprised to see such fine pairs of shoes. She said वह कहती है these shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money. ये जो जूते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जो धागा का उल स्टिचेस है वो लगे हुए हैं और इससे बहुत अच्छी कमाई होगी, ऐसा उसकी पत्नी कहती है. द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड द टू पेयर्स ऑफ शूज फॉर अ गुड प्राइस. अच्छी रकम में उन्हें बेचता है. विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज. अब उस पैसे से वो 4 जोड़ी जूता के लिए चमड़ा खरीद के आता है. ही कट आउट द लेदर एंड सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल स्यू देम. कल मैं इसे सिलूंगा, यह वो अपनी पत्नी से कहता है. द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड went to his shop. What did he find? Once again he found that his work had already been done. 4 pairs of beautiful shoes were lying ready made on the table. They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. Every day, प्रत्येक दिन, द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इनटू हिज शॉप. अपने शॉप जाता है, दुकान जाता है. देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम. जहाँ वो उसके कार्य को पहले से किया हुआ पाता है. द शूज वर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड. जूते बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए हुए रहते हैं. द शू मेकर बिकम वेरी फेमस. मोची बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है. सून एवरीबडी वांटेड टू बाय शूज फ्रॉम हिम. जल्द ही सभी लोग उससे जूता खरीदने के लिए चाहने लगते हैं, कि सभी चाहते हैं कि वो उससे जूता खरीदें. हिज शूज वर सो वेरी वेल मेड. उसके जूते बहुत अच्छे तरीके से बने हुए रहते हैं. दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री वॉर देम. वहाँ की महारानी भी उन्हीं के बने हुए जूते को पहनती है. शी वॉज वेरी प्लीज्ड विद द शूज. वह जूतों से बहुत खुश होती है. शी कॉल्ड द शू मेकर एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस. वह मोची को बुलाती है, जूते बनाने वाले को, और उसे 100 सोने की मुद्रा देती है. द शू मेकर रिमेंड पुअर. गिव योर ओपिनियन. क्या शू मेकर अभी भी गरीब है? अपने जवाब दीजिए. द शू मेकर ग्यू वेरी रिच. अब वह बहुत अमीर हो जाता है. वन डे एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज. वो अपना एक वो बनाते हैं, वो सोचते हैं कि कौन जूते को बनाता है. दे सेड टू ईच अदर वी मस्ट. We must find out who makes the shoes. So when night came, they went into the shop. They hid him themselves. Hid का मतलब होता है छुपाना. Hid का मतलब छुपाना होता है.
From there, they could watch the bench on which the leather for shoes were kept. What do you think they saw? क्या आप सोचते हैं वो देख पाते हैं? They waited for a long time. वो बहुत देरी तक इंतजार करते हैं. Nothing happened. कुछ नहीं होता है. They got very tired. वो थक जाते हैं. Of waiting for something to happen. कुछ होने का इंतजार वो करते करते वो थक जाते हैं. Just then, उसके बाद क्लॉक स्ट्रक 12. जैसे ही 12 बजते हैं. व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट? आप क्या सोचते हैं क्या होता होगा आगे? टू लिटिल एल्व्स, दो छोटे से नन्हे जादूगर कह सकते हैं, जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो. वो खिड़की से अंदर आते हैं कूदकर. द एल्व्स वॉर पॉइंटेड कैप्स. वो जो एल्व्स हैं, जादूगर हैं, वो पॉइंटेड कैप पहने हुए हैं. एंड वॉर ओनली रैग्स, और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं. They went dancing and skipping up to the table with a hop and skip. They jump onto the table. वो नाचते हैं और टेबल के ऊपर नाचते हैं. The elves sat cross-legged. अब पाँव को मोड़ के बैठ जाते हैं. And took up the leather left there by the shoemaker. और चमड़े को लेते हैं जो उसे शू मेकर छोड़ दिया रहता है. They began to work. Their needle flew and out, in and out on the leather. Their little hammers went rap-a-tap on the leather. The elves walked very fast. Almost in no time the work was complete. थोड़े ही समय में काम समाप्त हो जाता है. वे जूते बना लेते हैं. Then the two elves started dancing. उसके बाद वो फिर से नाचना चालू करते हैं. They jumped up and down, up and down. They raced in and out and around the shoes before the shoemaker and his wife had time to think. They were gone. जैसे ही वो और उसकी पत्नी सोचते हैं वो लोग जा चुके रहते हैं. Next morning the husband and wife made up their minds to do something for little Alps. अगली सुबह मोची दंपत्ति वो सोचते हैं कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए. टू डू समथिंग फॉर लिटिल्स एब्स. द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ. अपनी पत्नी से कहता है व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एब्स? हिज वाइफ सेड. उसकी पत्नी कहती है द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स. उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं. दे वॉर ओनली रैग्स. वो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं. आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर टू वियर. आई सेल, मुझे उनके लिए छोटे कोट बनाने चाहिए पहनने के लिए. दैट विल बी वेरी नाइस. ये बहुत अच्छा होगा. सेड द शू मेकर. ऐसा वो कहता है. आई विल मेक टाइनी शूज फॉर द गुड एल्व्स. मैं छोटे जूते बना दूंगा. देयर लिटिल फीट वर बेयर. उनके छोटे पांव खाली थे. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वॉक एंड वॉक. वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उनके लिए क्लोथ और जूते बना देते हैं. शूज वर रेडी. दे वर पुट ऑन द टेबल. उसको रख देते हैं टेबल में. द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हिड बिहाइंड द कर्टेंस. वो अपने आप को रात को कर्टेन पर्दे के पीछे छिपा लेते हैं. दे वेटेड साइलेंटली. और उनका इंतजार करते हैं. वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12. जब 12 बजते हैं. एल्व्स जम्प इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो. एल्व्स जो है, जादूगर जो हैं, वो खिड़की से जंप करते हैं, अंदर आते हैं. दे डांस एंड जंप ऑन द टेबल टू डू देयर वर्क. वो अपने काम करने के लिए नाचते हैं. देयर दे सॉ लिटिल कोट्स. वहाँ वो देखते हैं छोटे से कोट्स देखते हैं, ट्राउजर देखते हैं.
neat little shoes left for them by shoemakers and his wife. The elves were very happy. वो बहुत खुश होते हैं. They clapped and laughed with joy. वे ताली बजाते हैं और खुशी के साथ हंसते हैं. What do you think elves did next? क्या आप सोचते हैं elves ने क्या क्या होगा? They put on their little clothes and skipping and dancing went out of the window. वो नाचते गाते खिड़की से बाहर चले जाते हैं. द लिटिल एल्व्स नेवर केम बैक अगेन. उसके बाद लिटिल एल्व्स दोबारा नहीं आते हैं. बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड अ गुड लक. उसके बाद शू मेकर और उसकी पत्नी का अच्छा समय हमेशा रहता है. दे ग्रीव रिचर. वो और अमीर होते जाते हैं. एंड रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. उसके बाद वो हमेशा खुश रहते हैं. तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होता है. आपको कैसा लगा यह चैप्टर, यह कहानी आपको सुनने में कैसा लगा? आप अपने कमेंट हमें दें. साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.